गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो परी और मोहिनी क्लासरूम में बैठे रहते हैं और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही रहती है। उस कन्वर्सेशन में वो बहुत कुछ बताते हैं, लाइक कि कब क्या किया है, कैसे किया है, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली है, दोनों के बीच में क्या टॉक्स होती है, वो सारी होती है। पर उस टॉक्स को चलते चलते परी एकदम से क्वेश्चन पूछ रही थी कि तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है रिद्धि में। जिसके आगे मोहिनी चुप होती है। अब उसके आगे, अरे बता ना मोहिनी, व्हाई यू आर सो इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल? आई डोंट थिंक शी इज योर टाइप, एंड बाय द वे आई थिंक द बॉयज इज योर टाइप। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स। तभी मोहिनी एकदम से उसे देख के बोलती है, आई डोंट नो, इवन मेरा कभी बॉयफ्रेंड भी तो नहीं रहा है यार, सो यू हाउ कुड यू से दैट कि आई एम इंटरेस्टेड इन बॉयज एंड द गर्ल्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे कुछ नहीं पता यार, और मैं सच बोलूं, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, बिकॉज ऑफ हर प्रोफाइल या बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड या बिकॉज ऑफ हर लुक्स। आई डोंट नो, बट वन थिंग आई नो कि यार ये बहुत औसम है। मुझे अंदर से क्यूरियसिटी आ रही है इसको जानने के लिए। मेरे लिए मैटर नहीं करता है ये मुझे इंटरेस्ट है गर्ल्स में या क्या है, बट इस बंदी को जानने की इच्छा दिल से है। हम्म परी सारा सुनती है, उसके बाद बोलती है, आई थिंक यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। मतलब इस लड़की के बारे में तू जान तो लेगी सब कुछ, बट क्या इस लड़की से जानने के बाद तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? व्हाट डू यू मीन? मोहिनी कहती है परी से। तभी परी कहती है, यस आई मीन इट, आई सिंपली मीन इट कि अगर इस लड़की के बारे में, मतलब रिद्धि शाह के बारे में, यू गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट, सो व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ दैट? क्या फायदा होगा तुझे? मतलब अगर तू जान भी लेती है तो तुझे पसंद आ गई, तूने पढ़ लिया, तुझे बहुत औसम लग गया, तेरे मन से निकला वाव वाव फैक्टर, बट ये तेरे वाव फैक्टर या बहुत कुछ जानने से व्हाट्स द पॉइंट? क्या बोले जा रही है परी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहिनी बोलती है। तभी वो बोलती है, अरे ढक्कन, सीधे सीधे बात बोल रही हूँ कि अगर तू पता भी कर लेगी तो तुझे क्या मिलेगा जब तक तू खुद को पता नहीं करेगी? आई मीन, फाइन, मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुझे। अगर हम रेस्टोरेंट के बाहर जाके पूरा मेन्यू पढ़ते रहते हैं धर धर धर, उससे हमें खुशी मिलती है, बिकॉज हमें उसमें से कोई एक आइटम या उसमें से कोई एक डिश हमें खानी रहती है, तो इसलिए हम रिसर्च करते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है, और फिर जो कुछ अच्छा लगता है हम जाके खा लेते हैं। तो इतने सारे रेस्टोरेंट देखते हैं या इतनी सारी चीज़ें हम क्यों देखते हैं? एक मोटिव से। हम कोई भी काम, ह्यूमन इज सो सेल्फिश, अगर वो कुछ भी काम करता है ना एक मोटिव से करता है। तो तू भी अगर रिद्धि शाह के बारे में जान रही है तो कोई मोटिव से जान रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तू अपना खुद का मोटिव तो पहचान कि तुझे क्या चाहिए। क्यों रिद्धि शाह के पीछे भागना है? क्यों जानना है? अगर तुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो तू जान। हाँ भाई, बंदी इकोनॉमिक्स में स्कॉलर है भाई, वो बंदी इंटरनेशनल पेपर कंपटीशन जीत कर आई है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बहुत औसम है। हाँ भाई, इससे ना पढ़ेंगे ना बहुत लाइफ सेटल हो जाएगी। इसके इसके अंडर अगर तेरे को पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, तो तू इसके बारे में रिसर्च कर रही है, आई अंडरस्टैंड। बट तू मुझे सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि मुझे बस जानना है, पर क्यों? व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड ऑफ दिस मोहिनी? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, क्या तुझे पढ़ाई करनी है या फिर तुझे कुछ और करना है उनके साथ? पहले ये चीज जान ले। या फिर तुझे सच्ची में रिद्धि के साथ वैसा वाला अट्रैक्शन है जैसा मुझे होता है रॉकी को देखकर। ओके, तो ये चीज फिगर आउट कर। और बाय द वे, अगर तुझे इससे भी अट्रैक्शन हो रहा है या यही तेरे को पसंद आ रही है तो योर चॉइस इज नाइस। मोहिनी बहुत कंफ्यूज होती है और अपनी पल के नीचे झुकाकर रहने लगती है। ये सारी चीजें ना कोई पीछे से बैठ के देख रहा था। हाँ, वो कायरा थी। कायरा ये सारी चीजें देखे जा रही थी।
कायरा उसके फेस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो थोड़ी देर टाइम बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रही थी। फिर जब परी ने बहुत कुछ बोलना स्टार्ट किया तो उसके फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते गए मोहिनी के, और मोहिनी फिर सैड होके एकदम से बैठ गई। ये बात कायरा को अच्छी नहीं लग रही थी। कायरा को उसका अपसेट एटीट्यूड या वो इतना अपसेट बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। उसका ध्यान पूरा का पूरा मोहिनी की तरफ रहता है। तभी तनु उसको वो पॉइंट मतलब एकदम कोनी से एल्बो से किक मार के वो बोलती है, क्या हो गया तुझे, कहाँ घूर रही है? तो कहती क्या घूर रही हूँ? तो कहती अरे तू क्या देखे जा रही है, बता तो कहती वो मैं सामने मोहिनी को देख रही थी, वो थोड़ी सी अपसेट लग रही है। ओ तो तू जाके मना ले। तनु कहती तो कहती अच्छा हाँ यार, मैं तो ये सोचा नहीं, रुक मैं जाती हूँ। तभी तनु से हाथ पकड़ के बोलती अरे पागल है क्या, अपसेट है तो रहने दे, तुझे क्या करना है? उसका होगा, परी तो है ना उसके बाजू में बैठ के, उसका पर्सनल मैटर होगा, तुझे क्यों घुसना है? पुनीत इसको समझाओ। तो कहती है कि हाँ कायरा, हुआ क्या है, समथिंग इज हैपेंड बिटवीन यू एंड मोहिनी, कुछ फाइट वाइट हुई है क्या जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी वजह से अपसेट हुई होगी? तो कहती है तभी वो पुनीत को वो इंसिडेंट के बारे में बताना नहीं चाहती थी, और ना ही तनु को। तो वो एकदम से कह रही थी नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ तो वेल है। तो कहते फिर छोड़ दो ना, वो तो उसकी दोस्त है, वो लोग बात कर लेंगे। तभी थोड़ी देर में प्रोफेसर आ जाते हैं और लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। सब लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और बहुत अच्छे मतलब एकदम फोकसली पढ़ रहे रहते हैं। मोहिनी का ध्यान लेक्चर में कम और परी की बातों पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं परी के कुछ ऐसे सवाल थे जो इतने ज़्यादा कंफ्यूज करके रख दिए थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर जब लेक्चर खत्म होता जाता है तो कंटिन्यूस लेक्चर्स चल रहे रहते हैं और सबके सब अपने पढ़ाई में फोकस करने लगते हैं। जो कायरा रहती है पहले उसका ध्यान जाता तो है मोहिनी की तरफ, लेकिन फिर वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लगती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो यहाँ पर काम पढ़ाई के लिए आई थी, ना कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए। तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है और बहुत कंसंट्रेट तरीके से पढ़ रही रहती है। जब पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती है, पुनीत कायरा और तनु ये लोग कैंटीन की तरफ जाते। कायरा के कुछ डाउट्स रहते हैं, जो डाउट्स उसे समझ में नहीं आ रहे रहते, तो वो पुनीत के साथ कैंटीन में बैठ के वो कुछ डाउट्स को क्लियर कर रही रहती है कि कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तभी वहाँ पर मोहिनी भी आती है। मोहिनी भी आती है और आकर बैठती है और बोलती है अमन ड्रॉप क्या चल रहा है? तो वो बोलता है कि अरे मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था। तो कहता है कि हाँ अमन ड्रॉप, तुमसे उम्मीद भी क्या लगाई जाती है, पढ़ाई के अलावा तुम और क्या करोगे? बट क्या समझा रहे हो, और अकेले अकेले समझा रहे हो, मुझे भी तो समझा सकते हो। तो परी आके बोलती चले मोहिनी चलना यार, वहाँ पे रॉकी वेट कर रहा है। तो कहती यार रॉकी, हाँ रॉकी के पास तू जाना यार, मैं थोड़ा सा अमन ड्रॉप के साथ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो मुझे भी समझ में नहीं आए थे। तो तनु वहाँ बैठ के बोलती है कि तुम्हें क्यों पढ़ना है? तो वो बोलती टेडी बियर, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ पढ़ रही हूँ, कुछ और थोड़ी ना कर रही हूँ। ओ पजेसिव गर्लफ्रेंड, तुम्हारे सामने पढ़ूंगी, कहीं और नहीं जा रही, और ये कुछ टॉपिक्स है जो मुझे भी समझा देगा। तो तभी वो आमन ड्रॉप की तरफ देखती है, मतलब पुनीत की तरफ, और कहती है बोलो ना आमन ड्रॉप, पढ़ा नहीं सकते हो क्या मुझे? तो वो इतनी अट्रैक्टिव दिख रही थी कि कोई भी हो तो कि बोले ना। तो वो बोलती कि अरे मैंने कब मना किया है? अब आप बोलो, मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप बैठो ना। तो तभी वो बोलती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, और तू सुन इसे पढ़ ले, आमन ड्रॉप से पढ़ ले, तो फिर मुझे पढ़ा देना। तो कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, बाय बाय। और वो उसको हक करके चली जाती है। तभी तनु बोलती है वेट परी, ही इज पुनीत नॉट आमन ड्रॉप, यू हैव टू से इट परी। तो वो बोलती है ओके परी, ओके डैडी बियर, मैं अगली बार से आमन ड्रॉप को पुनीत कह दूंगी, अभी फिलहाल मुझे जाने दो। तो काफी इंटरेस्टिंग वे में उससे बात करती है। फिर वो चली जाती है। फिर जो कायरा रहती है वो बोलते कि हाँ मोहिनी आप बैठ जाओ। तो पुनीत के साइड में जाकर ना वो बैठ जाती, क्या बोलते तनु। और तनु बैठ के बोलती है मैं तो यहीं बैठने वाली हूँ, आप कहीं और बैठूं? तो मोहिनी हंसते हुए बोलती है कि कौन सा, मैं इसके बॉयफ्रेंड को कुछ खा रही थी। अच्छा ठीक है। तो फिर वो कायरा के बाजू में बैठ जाते हैं एंड द राउंड टेबल इज स्टार्ट।
तो सबको दिख रहा रहता है, तो राउंड टेबल के चारों ओर बैठते हैं और वो पढ़ा रहा रहता है, वो पढ़ती रहती है। जो मोहिनी रहती है वो थोड़ा-थोड़ा मतलब एकदम से पढ़ते-पढ़ते गलती से या मतलब पुनीत से पूछते-पूछते उसका हाथ टच हो रहा रहता है कायरा से। तो कायरा को थोड़ा-सा अजीब-सा लगने लगता है। कायरा वाज़ लाइक कि आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब मुझे मुझे इसके टच करने से अजीब-सा फ़ील क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तनु मुझे टच करती है तो मुझे फ़ील नहीं होता है। हाँ, और ऐसी फ़ीलिंग्स तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे अपने जीएफ के टचिंग पर आती है और आजकल तो जीएफ के टचिंग पर भी नहीं आती क्योंकि बिकॉज़ वो तो अब पहले वाला मतलब स्टार्टिंग में आती थी। अब तो लाइक हमारे बीच में सब क्यूट हो गया है। तो वो बार-बार टच कर रही रहती है और बार-बार ऐसे टच हो रहा रहता है, तो उसको थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है और यहाँ पर जो अकेले एकदम से जब टच कर रही रहती है सॉरी जो मोहिनी है वो जब पुनीत से कुछ पूछ रही रहती है तो उसका गलती से टच हो जाता है। फिर जो कायरा रहती है वो थोड़ा पीछे हो जाती है। फिर वो पुनीत बोलता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सुन लो यहाँ पर और ये फ़ॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको देखने के लिए जब कायरा एकदम से थोड़ा आगे आती है, तो जब कायरा की बॉडी मोहिनी की बॉडी से टच होती है, थोड़ा-सा ही, तो अब मोहिनी को एकदम अजीब से सेंसेशन, एकदम अजीब-सी फीलिंग आने लगती है और वो दोनों एक-दूसरे के आई कॉन्टैक्ट में खो जाते हैं और वो थोड़ी देर तक दोनों के आई कॉन्टैक्ट में होते हैं। तभी एकदम से तनु बोलती है, "तुम दोनों एक-दूसरे को क्या देख रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड इतने अच्छे से समझा रहा है, फिर बार-बार टॉपिक मत पूछना।" तभी कायरा और मोहिनी एक दूसरे से दूर होते हैं और वो मोहिनी थोड़ा-सा एटीट्यूड में फेस का एक्सप्रेशन चेंज करती है और पढ़ने लग जाती है। फिर मोहिनी के दिमाग में ये आता है कि अगर मुझे जानना है रिद्धि के बारे में, तो मुझे तो कायरा से बहुत प्यार से बात करनी होगी। कायरा के साथ बहुत प्यार से बात करके, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से बात करके, उसे अपने अच्छे एटीट्यूड दिखाकर उसे ही सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। वरना अगर ऐसे मैं दूर-दूर भागती रही, तो फिर कैसे होगा? तो फिर से वो कायरा को देखने लगती है और इस बार बहुत स्माइल करके और प्यार से देख रही थी। कायरा जब उसका ये एटीट्यूड देखती है तो वो शॉक्ड होती है और वो कहने लगती है इसको क्या हो गया सडनली से और ये एकदम से मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है? फिर वो पुनीत की बातों पे ध्यान देने लगती है और पुनीत के साथ फर्दर स्टडीज़ करने के लिए फ़ोकस हो जाती है और वो बहुत अच्छे से स्टडीज़ कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो तनु बोलती है चलो बाद में मिलते हैं। तो कायरा बोलती है कहाँ जा रही हो तुम? तो वो कहती है कि अरे मैं पुनीत के साथ थोड़ा-सा बाहर जा रही हूँ। वो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा कॉफ़ी शॉप है और मुझे वहाँ जाना है। तो कहती है अभी तो यहाँ पे कैंटीन में खाया है। तो कहती है कायरा प्लीज़ मुझे जाने दे। अभी मैं मिलती हूँ ना तुझे हॉस्टल में। तो तभी मोहिनी हंसते हुए बोलती क्या कायरा टेडी बेयर और आमंड डॉग को एक साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम जाने क्यों नहीं दे रही हो? क्यों तुम कबाब में हड्डी बन रही हो? आई डोंट थिंक कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अगर तुम घूमने जाओ और कोई कबाब में हड्डी बने, तुम्हें भी पसंद नहीं आएगा। ले आए कपल सो बाय यू आर जस्ट ऐसे मत करो ना। और ऐसे कौन करता है? तो कायरा बोलती अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब आई डोंट माइंड कि दे स्पेंड अ टाइम। मेरा तो मतलब था कि मैं अकेली हो जाऊंगी। तो तभी मोहिनी उसके कंधे पे हाथ रखती है, उसको थोड़ा क्लोज आके बोलती है मैं हूं ना, कहाँ जा रही हो तुम? वैसे भी तुम्हें मेरे साथ ही तो चलना है हॉस्टल में भी, और वैसे भी मेरे पास भी परी नहीं है, तो अभी तो फिलहाल हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं, तो जाने दो। तो तभी तनु के चेहरे पे स्माइल आती है और तनु स्माइल करते हुए बोल देख मोहिनी कितनी अच्छी है ना, मोहिनी तुझे अच्छे से कंपनी देगी। और वो समझ गई। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अब प्लीज़ मुझे जाने दे प्लीज़। तो कहती ओके जा। और जब मोहिनी उसे कंधे पे हाथ रखी रहती है तो एकदम से बहुत अलग उसे लग रहा रहता है कायरा को। कायरा ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो रही रहती है मोहिनी के एटीट्यूड, क्योंकि मोहिनी का एटीट्यूड बहुत अलग रहता है। एक तरफ जहाँ रिद्धि है जो बिल्कुल साइलेंट एकदम चुलबुली टाइप, वो है ही नहीं। वो बहुत सीरियस टाइप पर्सन है जो अपनी लाइफ को बहुत सीरियस तरीके से जीती है।
और जो बहुत समझदार टाइप है, जिसने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है और बहुत समझदारी से चलती है। दूसरी तरफ जो कायरा है वो चुलबुली थी, लेकिन आज पहली बार जो कायरा को अपनी ही चुलबुली पने से कोई दिख रहा था। और मोहिनी पूरी अपोजिट थी रिद्धि के, तो इसलिए थोड़ा सा शायद उसका अट्रैक्शन लेवल बढ़ रहा था, या क्या हो रहा था ये तो खुद कायरा भी नहीं जानती थी। फिर जब कायरा बोलते कि चलें हम बाहर, तो कहते कि हाँ हाँ चलते हैं। तो कहती हॉस्टल चलें, तो वो कहती है कि अरे तुम कितनी बोरिंग हो यार कायरा, कौन हॉस्टल जाता है, तुम चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर गार्डन में लेकर जाती है। एक पेड़ के नीचे वो लोग बहुत बैठे रहते हैं, वहाँ बहुत सारी गार्डन और बहुत सारी ग्रीनरी रहती है, और वो ग्रीनरी के वहाँ बैठ के बहुत सुकून लगता है। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है। और बोलते ना कि जब कॉलेज का वो जो एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ ग्रीनरी बैठ के आराम से अपने दोस्तों के साथ गपशप करना, वो वाला एटमॉस्फेयर बहुत अलग ही होता है। और वही एटमॉस्फेयर वहाँ चल रहा रहता है कि वो वहाँ पर बैठती है, और वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, सब मस्ती कर रहे रहते हैं। तो वो बोलती है देखो, कॉलेज की लाइफ को एंजॉय किया करो, यहाँ देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये लोग जैसे ही बैठते हैं, वहाँ पर आरव आता है, और आरव आकर कहता है हे स्वीट हार्ट। तो कहती है हाय। तो कहता है हे स्वीट हार्ट, कैसी हो, मुझे तो भूल ही गई हो तुम। तभी मोहिनी कहती ओ या वैसे तुम याद रखने लायक तो बनो, तभी तो मोहिनी तुम्हें याद रखेगी। वैसे भी मोहिनी को यूनिक और एंटिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो तुम बनो तो सही, तभी तो मैं तुम्हारे पास रहूँगी। तो कहती है ओ, तो क्या अब मैं म्यूज़ियम में जाकर बैठ जाऊँ तुम्हारे लिए एंटीक बनने के लिए। तो तभी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं, और वो मोहिनी कहती है सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा है, बट थोड़ा जोक क्रीपी था, कुछ नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो दोनों हंसते हुए बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी वो बोलता है कि अच्छा मोहिनी यार, चलो कहीं घूमने चलते। तो कहती है अरे यार, मुझे मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, तू जा, कभी मेरे को मिलना होगा तो मैं तुझसे मिलती हूँ। तो वो कहता है यार कभी तो मिला कर। तभी कायरा बोलती है कि मोहिनी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, मैं डायरेक्ट हॉस्टल चली जाऊंगी। तो कहती है नहीं यार कायरा, यू आर माई फ्रेंड एंड आई कांट लीव माई फ्रेंड इन द मिडल ऑफ समथिंग। नहीं, आप तुम जाओ, मैं मिलूंगी ना, शाम को कभी मिलते हैं, अभी मुझे जाने दो। ये एटीट्यूड देख के कायरा भी बहुत शॉक थी कि मैं इसकी फ्रेंड कब से हो गई, कल तक तो ये मेरे साथ फाइट कर रही थी, और आज ये मुझसे इतने प्यार से बोल रही है कि आराम से शांति से बैठना है, चीज़ें करनी है। कल तक तो ये मेरे पे चिल्ला रही थी कि दोस्ती है। इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोहिनी बैठती है, उसे बोलती क्या सोच रही हो। तो कहती कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही। तो कहती ओके, और बताओ तुम, मतलब कैसे तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। तो कहती है तो तुम्हें मेरी लव स्टोरी में इंटरेस्ट है। तो कहती है हाँ, मतलब थोड़ा मेरे लिए एक न्यू है ना, मुझे कभी, मैंने तो स्ट्रेट लोगों की लव स्टोरीज बहुत सुनी है, एंड ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है मुझे लव स्टोरी सुनने में, बट यू आर डिफरेंट। और अभी तुमने सुना ना, आई लाइक यूनिक एंड एंटिक पीसेस, सो योर लव स्टोरी इज यूनिक एंड एंटिक विच इज़ नॉट लाइक अदर्स। सो कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ होगा, और मुझे तुम्हारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, मोहिनी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वो बात ही कुछ और होती है। सो प्लीज़ टेल मी। तो कायरा सी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, कुछ खास नहीं था, बट अच्छी थी। तो कहती है कि कुछ खास नहीं था मतलब क्या था, बताओ तो सही। तो कहती है मैं कॉलेज का फर्स्ट डे था, मैं जब चल रही थी तो मैं मिली थी रिद्धि से। जब मैं रिद्धि से टकराई तो मेरी रिद्धि से मेरा मिलना हुआ, तो तब से वो मुझे अच्छी लगने लग गई थी। फिर उसके बाद वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थी, बहुत स्ट्रिक्ट मीन्स लोग उनको इगोइस्टिक बोलते थे और खड़ूस बोलते थे, रूड बोलते थे। तो वो क्या सच्ची में खड़ूस और रूड हैं। कायरा की बात काटते हुए मोहिनी एकदम से कहती है, तो वो मोहिनी की तरफ देख के बोलती बिल्कुल भी नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। रिद्धि को सब एटीट्यूड और इगोइस्टिक गर्ल समझते हैं, और खासकर ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड है, अपने में रहती हैं, किसी की सुनती नहीं है, जबकि एक्चुअल में वो काम से काम बिलीव करती है। मतलब जब मैं मिली थी उनसे तो मुझे भी ऐसा लगता था यार कितनी रूड है, मतलब लाइफ में कभी हंसना भूल गई है क्या, मतलब कभी हंसती नहीं थी, उनके चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी।
और शायद मुझे भी उनके चेहरे पे स्माइल और ये सब तब देखी थी, मैंने टीचर्स डे का टाइम था जब वो फर्स्ट टाइम स्माइल करी थी, तो इतनी इतनी ज़्यादा मतलब अमेजिंग लग रही थी, वरना वो कभी स्माइल नहीं करती थी। और उस दिन मेरा दिल गया था। तो तभी मोहिनी पूछी, तो वो इतनी रूड क्यों रहती है, मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस रूडनेस एंड व्हाई शी डोंट स्माइल। तो कहती है, यार उस समय स्माइल नहीं करती थी, अब स्माइल करती हैं, बट उस समय ऐसा था कि वो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट था, उन्हें, वो इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़ कि वो सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे रही है, क्योंकि उनकी जो मॉम थी वो जब 12 इयर्स की थी तभी उनकी मॉम चली गई थी, तो तब से ऐसा ही है। तो कहती ओके। तो जब वो इतनी रूड थी और जब वो हंसती नहीं थी, तो हाउ यू फॉल इन लव। तो जो कायरा रहती है वो ब्लश करते हुए और बहुत प्यार से उसकी तरफ देख के बोलती है, आई डोंट फॉल इन लव, शी मेक मी टू फॉल इन लव विथ हर। मुझे तो वो पसंद आई थी, बट उन्हें मुझसे प्यार हुआ था। और सच बोलूं, उनकी प्यार की शिद्दत देखकर मुझे उनसे प्यार हुआ है। वो ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम में उनके पास लाइक मतलब मैं अट्रैक्ट हुई थी, बट सच बोलूँ ना, मुझे तो पता भी नहीं था मुझे प्यार है, और मैंने तो उनकी इंसल्ट कर दी थी। मतलब व्हेन शी प्रपोज मी, शी सेड मी दैट शी लव मी एंड आई इंसल्ट हर। तो मोहिनी एकदम से उसकी तरफ घूर के बोलती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यू इंसल्ट योर ओन गर्लफ्रेंड। तो मोहिनी कहता, तभी कह रहा, कहते दैट टाइम शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओके। तो मुझे नहीं पता था। तो कहती, सो वाई यू इंसल्ट, अगर कोई तुम्हें प्रपोज कर रहा है तो यार तुम कैसे इंसल्ट कर सकती हो। तो कहती, हाँ पर उस समय बचपना था तो मैंने इंसल्ट कर दी थी उनकी। फिर कुछ नहीं, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने उनको कह दिया था कि अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, तो उन्होंने सच्ची में नहीं दिखाई। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो आती थी, क्लास में पढ़ाती थी, और मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। और उनका ये बिहेवियर मुझे इतना हर्ट कर रहा था, क्योंकि वो बहुत केयरिंग है। पता है आपको, आपको पता नहीं है मोहिनी, वो बहुत केयरिंग नेचर की हैं। वो जिसे अपना मानती है ना, तो उसके इतनी केयरिंग नेचर है कि उसकी फैमिली उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लेने के लिए तैयार रहती हैं। और मुझे तो उस समय पता भी नहीं था कि मुझे उनसे प्यार है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था। दैट टाइम मेरे क्लास में एक मयूर नाम का लड़का था। आई स्टार्टेड डेटिंग हिम। सो यू आर इनटू बॉयज ऑल्सो, मोहिनी पूछती है कायरा से। तभी कायरा बोलती है, नो आई, नो नो, एक्चुअली नॉट नॉट एट ऑल। तो कहती, नो यू सैड यू जस्ट डेटिंग मयूर, वॉट एवर योर मयूर बॉयफ्रेंड। तो कहती है, अरे मतलब मुझे नहीं पता था ना कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, तो मुझे बस भाग रही थी मैं। तो उस समय मैंने मयूर को बॉयफ्रेंड बना लिया था। तो कहती, ओके, फिर तुम्हें रियलाइज हो गया। तो कहती, हाँ, क्योंकि मयूर का टच वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मुझे रिद्धि मैम का ही टच अच्छा लगता था, और रिद्धि का ही हर चीज़ अच्छी लगती थी। तो धीरे धीरे पता चल गया। एंड देन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया था, तो मैंने उनको बहुत मनाया, फिर उन्होंने मुझे माफ़ किया, एंड तब से लेके अभी तक हम रिलेशनशिप में हैं। लेकिन लेकिन इन सब में से बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत अप्स एंड डाउन हमारे रिलेशन में आए हैं, बट हम साथ में हैं। सो स्टोरी बहुत लॉन्ग है, बट मैं तुम्हें सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि हाँ। तो बस यही था। नाइस, इंटरेस्टिंग, नाइस। बट मैं ये सोच रही हूँ कि what she look at you and she was crazy about you। तो कहती, ओह, आई एम द मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल इन द कॉलेज, और मुझे पाने के लिए भी लोग बहुत मरते थे। तो माई एटीट्यूड वॉज ऑल्सो वेरी गुड, दैट्स वाई द पीपल वॉज क्रेजी अबाउट मी। तो मोहिनी हंसते हुए बोलती है, यू आर द मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल। नाइस जोक कायरा, वेरी वेरी नाइस जोक यार। मतलब तुम और हॉट, आई मीन लुक एट यू,
एंड लुक एट मी, हु इज हॉटेस्ट। तो मोहिनी जब ऐसे बोलती है तो कायरा बोलती है, आई नो यू आर द मोर हॉटर देन मी, बट इट डजेंट मीन कि आई एम नॉट हॉट। और वैसे भी अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं हॉट हूँ या ना हूँ, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। लाइफ में एक सच्चा पार्टनर और एक अच्छा सपोर्ट। मुझे इतना ट्रस्ट है मेरी पार्टनर पे कि वो मुझे छोड़ के कभी किसी और के पास नहीं जा सकती। इतना ट्रस्ट है तुम्हें सीरियसली? तो कहती है कि हाँ, और मैं भी उन्हें छोड़ के किसी के पास नहीं जाऊंगी। ओके फाइन, नाइस। बट तुम्हारा तो पता नहीं कि तुम जाओगी या ना, शायद वो ना जाए, लेकिन तुम तो जा सकती हो। तो जब वो इस तरीके से बोलती है तो वो पूरी आंखों के पूरे फुल कंसंट्रेशन से कायरा की तरफ देख रही रहती है और कायरा के लिप्स की तरफ देख के उसे सिड्यूस कर रही रहती है। और पता नहीं कायरा को क्या होता है कि कायरा भी उसकी तरफ देखे जा रही रहती है और वो इतने करीब आ चुके रहते हैं कि बस एक एक इंच की दूरी रहती है। अगर वो नहीं रोका तो किस हो जाएगा। तभी मोहिनी एकदम से दूर होके बोलती है, लुक, हु इज टॉकिंग अबाउट लव, जो खुद किसी के ऊपर भी जाके अट्रैक्ट हो जाए। हम्म, तुम्हारी रिद्धि का तो पता नहीं मुझे, बट तुम तो किसी पे भी फ्लैट हो सकती हो। तो कायरा एकदम से दूर होती है और बोलती, नो नो, मैं नहीं हो सकती, और मेरे लिए रिद्धि सब कुछ है। तो कहती, ओ बेबी डॉल, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे तो जो दिखा मैंने कह दिया। वेल, तुम्हारी रिद्धि बहुत बहुत स्ट्रांग होगी जो मुझे देख के अट्रैक्ट ना हो, लेकिन हो सकता है कि रिद्धि भी मुझे देख के अट्रैक्ट हो जाए और काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद करने लगे। तभी कायरा बोलती है, तुम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती होगी, ये बात सच होगा, और तुम्हारी इस लुक्स एंड हॉटेस्टनेस पे बहुत लोग मरने के लिए तैयार होंगे। नॉट एन इशू, और सच बोलूं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और कोई डाउट भी नहीं है मुझे। लेकिन मेरी बंदी, मेरी फियांसे, मेरी रिद्धिशा कभी किसी को नहीं देखेंगी। इतनी मैं गारंटी से और इतनी प्राउड और इतने एटीट्यूड में कह सकती हूँ, बिकॉज आई लव हर एंड शी इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, एंड आई नो कि कुछ भी हो जाए वो मुझे चीट नहीं करेंगी। तभी मोहिनी कहती है, ओ इतना कॉन्फिडेंट? तो कहते हैं, यस आई नो हर। ओके, कोई नहीं, वक्त आने पे कॉन्फिडेंट टूटेगा तो मेरा कंधा तो है ही ना तुम्हारे लिए। तो कहती है, ओ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ जी, हो सकता है। वेल, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कॉल नहीं किया? तो कहती, नहीं, हो सकता है बिजी होंगी, अच्छा मैं ही कर देती हूँ। तो कहती, हाँ करो करो करो। एक्चुअली मोहिनी तो सिर्फ ऐसी बातों की बातें करे जा रही थी कि वो जानना चाहती थी कि इसमें से वीक कड़ी कौन है। तो उसे पता चल जाता है कि इस रिलेशनशिप की सबसे वीक कड़ी तो खुद कायरा ही है। कायरा खुद इतनी चुलबुला है कि वो किसी के साथ भी सिड्यूस हो सकती है और जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उसे कायरा से लेना देना नहीं था, एक्चुअली उसे लेना देना तो रिद्धि से था। और इनडायरेक्टली वो ये सारी बातें करके सिर्फ और सिर्फ रिद्धि का नेचर और एटीट्यूड को जान रही थी। बट वो अभी भी यही सोच रही थी कि वो इतनी खुश क्यों है रिद्धि के बारे में जानकर। आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में, इस बारे में तो उसको भी नहीं पता था। फिर जैसे ही वो रिद्धि का कॉल करती हैं तो रिद्धि फ़ोन पिकअप करते हुए बोलती हैं कि कायरा एक मिनट, हाँ। फिर वो बोलती है, अरे रश्मि, सुनना यार, जाते जाते यार वो प्लीज़ मेरे लिए भी चीज़ें खरीद लेगी ना। वो बेडशीट है यार, वो मेरे लिए भी खरीद दे, और पिलो कवर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ वो नहीं, हाँ पापा के लिए भी लेने हैं, तू ले जाएगी तो लेके आना जिया। तो कहती है, हाँ भाई चले जाएंगे। तभी जिया एकदम से आती है और आके बोलती है कि ओ ओ भाभी जी नमस्ते। तो वो बोलती है कि अरे मैम, आप मुझे क्यों भाभी बोलते हो? तो कहते, अरे छुट्टी भाभी, आपको याद नहीं करेंगे तो तो वो चाहते, अरे रश्मि चलते हैं थोड़ी देर में, अरे भाभी जी से तो मिल लो। तो रश्मि भी आती हैं और रश्मि आके बोलती हैं कि और कायरा कैसे हो आप? तो वो कहती है कि अच्छे। तो कहती, अरे भाभी जी, आपकी बाजू में कौन खड़ी है, ज़रा उनको से भी मिलवा दो।
हाँ, तो जैसे ही जिया मस्ती मजाक में एकदम से बोलती है तो तभी वहाँ से वो थोड़ा सा करती है तो देखती है तो वो मोहिनी रहती है। तो वो मोहिनी बोलती है हाय एवरीवन। तो कहती है हाय। तो जिया बोलती है और व्हाट्स योर नेम हॉट प्रिंसेस। तो वो उसे अच्छा लगता है मोहिनी को। मोहिनी बोलते है या नाइस नाइस। मुझे लगा था कि आई जस्ट थॉट कि एट योर जनरेशन नो वन इज कूल पर्सन बट यू आर वेरी कूल। तो रश्मि एकदम से हिला के बोलती है हम भी बहुत कूल हैं बट ये कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं, आप जाओ। तो कहते अरे यार रुको तो व्हाट्स योर नेम। तो कहती है कि मोहिनी। तो कहती हाय मोहिनी तो आप हमारे भाभी जी की क्या लगती हैं। तो जिया एकदम मस्ती में पूछती है। तो वो कहती है मैं फ्रेंड हूँ और रूममेट भी। तो कहते ओ रूममेट भी। सुना 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 रिद्धि, रूममेट भी। तो रिद्धि एकदम से उसके ऊपर ऐसे वो पीछे खड़े रहते तो उसके ऊपर उस मतलब चेहरा ऊपर करके उसके ऊपर दिख के बोलती है। तो कहती हो गया। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मोहिनी आप कैसे हो, रिद्धि पूछती है। ये आवाज़ इतनी प्यारी और इतनी मैच्योर्ड और इतनी लविंग होती है ना कि मोहिनी एकदम से देख के बोलती है आई एम गुड एंड व्हाट अबाउट यू। तो दोनों की टोन इतनी अलग हो जाती है। अभी वो जब जिया से बात कर रही थी तो वो एक अलग तरीके से बात कर रही थी, बट जब वो रिद्धि से बात करती है तो उसकी टोन एकदम से अलग हो जाती है और वो बोलती है कि व्हाट अबाउट यू। तो कहती है आई एम गुड। आप लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं। तो कहते हैं कि हाँ कैंटीन से खाया था। तो रश्मि बोलती है कि रिद्धि हम निकलते हैं तुम एंजॉय करो। तो कहती बाय बाय। बाय कायरा, टेक केयर एंड जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ ओके एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग वी आर देयर। तो वो बोलते अरे भाभी जी ज़रा अपनी दोस्त का भी ध्यान रखिएगा, आपकी दोस्त भी बहुत बढ़िया है। तो रश्मि एकदम से कान पकड़ती है जिया का और बोलती है कि चलो तुम्हें क्या करना है, दोस्त कैसी है। तो कहती है अरे यार आप भी ना। तभी वो जाते जाते एकदम से बोलती है कि जिया तो एक्चुअली मोहिनी बोलती है जिया करके। तो जिया एकदम से आके बोलती कि हाँ। तो कहते कैन आई गेट योर नंबर। तो वो बोलती ऑफ कोर्स रिद्धि यार मैसेज कर देना, मेरी वाली थोड़ा सा जल्दी में है। तो तभी मोहिनी पूछती है मेरी वाली ओ रिद्धि व्हाट इट्स मीन्स। तो कहती है कि ओह दे आर द कमिटेड, वो कपल्स हैं, रश्मि की गर्लफ्रेंड है, वाइफ होने वाली है तो है। ओह! तभी वो इतना थोड़ी-सी पजेसिव हो रही थी। तो उन्हें ट्रस्ट नहीं है क्या अपने पार्टनर पे, मोहिनी कहती है। तभी रिद्धि कहती है ऐसा नहीं है, ट्रस्ट होता है पार्टनर पे, बहुत होता है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी ना थोड़ी पजेसिवनेस, थोड़ी-सी जेलसी नहीं हो जेलसी भी होती है। और अगर यही रिलेशनशिप को तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और अमेजिंग बनाती है। चीज़ें हैं। तभी वहाँ से रश्मि बोलती है कि ओह रश्मि एकदम से आती है और एकदम से बोलती है रिद्धि सुनना वो जिगर आएगा ना, उसे पिकअप करना है तो प्लीज़ तू पिकअप कर लेना, मैं भले लेट हो जाऊँ पर तू पिकअप कर लेना क्योंकि मुझे इनको देखना है, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी बट तू पिकअप कर लेना, कल परसों आ रहा है वो तो ध्यान रखना। तो कहती है ओके। तो ऐसे करके वो चली जाती है। तभी कायरा से रिद्धि पूछती है कि क्या जिग्नेश ये जिगर कौन है। तो वो कहती है कि अ, मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड, मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है तो मेरा भी फ्रेंड ही है वो बट आ रहा है। तो कहती कौन है वो, क्या है। तो जो कायरा रहती है वो एकदम से मोहिनी से साइड हो जाती है और रिद्धि इतने सारे सवाल पूछे जा रही रहती है रिद्धि से कि कौन है, कहाँ से है, क्या करता है और क्यों आ रहा है, आपके पीछे क्यों पड़ा है, क्या है ये है। तो ऐसे करके उसके पीछे पड़ जाती है। मोहिनी जब देखती है तो स्माइल कर रही रहती है कि सबसे इनका रिलेशनशिप ज़्यादा टाइम तो टिकेगा नहीं, मतलब ब्रेक करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा कायरा को अपने करीब करो या तो फिर रिद्धि के करीब जाओ, देखते हैं क्या होता है। पर हाय रिद्धि उफ।
तो ऐसे करके वो थोड़ा-सा अपने ही ज़ोन में रहती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।